नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। रविवार को 4 राज्यों के नतीजे जारी किए गए, जहां बीजेपी ने 3-1 से जीत हासिल की। लोकसभा का सेमीफाइनल बताए गए इन चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी शिकस्त देकर हिंदी भाषी राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त मिलने के बीच कांग्रेस ने तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो वहीं मिजोरम में जेडपीएम एक नई पार्टी ने एमएनएफ को सत्ता से बेदखल कर दिया है। अब इन नतीजों का यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और इंडिया गठबंधन का भविष्य कैसा होगा? नतीजों ने इन चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है और सियासत भी तेज हो गई है। इन विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच के मतभेद भी खुलकर सामने आए थे। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान देखने को मिला। वहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद दोनों पार्टियों ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसके नतीजे भी हम सबके सामने हैं। कांग्रेस को जहां करारी हार मिली, वहीं समाजवादी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाई और पार्टी का कहीं भी खाता नहीं खुला। हालांकि इंडिया गठबंधन की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल को राजस्थान में एक ही सीट दी थी और पार्टी ने भरतपुर में शानदार जीत हासिल की। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन भी ज्यादा अच्छा रहा। बसपा ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था और उसे लगभग सभी राज्यों में थोड़ी बहुत सफलता हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ में बसपा की सहयोगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी को एक सीट मिली। वहीं मध्य प्रदेश में बसपा कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 1-2 सीटों पर अच्छी टक्कर दी। राजस्थान में बसपा ने 2 सीटें हासिल की हैं। इन नतीजों ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एक संजीवनी देने का काम किया है। वहीं कांग्रेस की हार के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता और भी ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और कह रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस केवल 2 सीटों वाली पार्टी है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हटाना था, लेकिन इन चुनावों में हमें लगा कि कांग्रेस का मकसद क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का था। इंडिया गठबंधन बनाते वक्त यह बात हुई थी कि विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में पता चला कि यह गठबंधन तो केवल लोकसभा के लिए है। इसके अलावा कमलनाथ का अखिलेश यादव को लेकर दिया गया बयान भी आपत्तिजनक था। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा था। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को 2 सीट से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस को सीट देना यानी बीजेपी की मदद करना होगा और समाजवादी पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी। कांग्रेस हिंदी बेल्ट में कहीं है ही नहीं और ना ही यह हिंदी बेल्ट की कोई पार्टी है। कांग्रेस की गुटबाजी भी यही कारण है। कांग्रेस को अहंकार ले डूबा है। क्षेत्रीय दल मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस उनकी मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रही है। कांग्रेस अब केवल साउथ की पार्टी बनकर रह गई है। मध्य प्रदेश में हमारी जो हैसियत थी, हम उसके हिसाब से सीट मांग रहे थे, जो उन्होंने हमें नहीं दी। अब कांग्रेस की यूपी में जो हैसियत है, उसी के अनुसार उन्हें सीट दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता अनिल दुबे ने कहा कि रालोद को कांग्रेस ने केवल 1 सीट दी और हमने वहां पर जीत हासिल की। हालांकि हम ज्यादा सीट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें 1 ही सीट दी गई। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने खुद कहा था कि हमें 4 से 5 सीटें वो दे दीजिए जहां पर आप नहीं जीत सकते हैं, हम उसको जीत करके दिखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रणनीति बनाई जानी चाहिए और जो दल जहां पर प्रभावशाली मजबूत है, उन्हें वहां पर तवज्जो दी जानी चाहिए। हमें बीजेपी से लड़ना है, कांग्रेस से नहीं लड़ना है। आपसी मतभेद भुलाकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। इन नतीजों पर जेडीयू के प्रवक्ता अवलेश कुमार सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों का सम्मान किया होता तो नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को महत्व नहीं दिया। अगर समाजवादी पार्टी को 10 सीटें भी दी होती तो नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस को सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना चाहिए था। यह कांग्रेस की भूल थी। उन्होंने कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद क्षेत्रीय दलों का सम्मान नहीं किया। 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। उसमें अब फैसला लिया जाएगा कि यूपी में लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यहां कांग्रेस का जनाधार नहीं है, वे केवल 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इसके बाद
अब टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अगर सीटों का बंटवारा हो गया होता तो इतनी बुरी हार नहीं होती। यानी उन्होंने क्षेत्रीय दलों को अनदेखा करने का कांग्रेस की हार का जिम्मेदार बताया है। वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से इशारों में ईवीएम पर हार का ठीकरा भी फोड़ा है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि जो दल जहां पर मजबूत है वहां दूसरी पार्टियों को उनकी मदद करनी चाहिए। लड़ाई लंबी है, आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। वैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी दलों की रणनीति और इंडिया गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां जमकर चुनाव प्रचार भी किया था। यही नहीं, डिंपल यादव ने भी चुनावी सभा की थी। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। छतरपुर जैसी सीट जहां अखिलेश ने दिन रात मेहनत की, वहां भी सपा प्रत्याशी को 1000 भी वोट नहीं मिल पाए। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की हार का कारण भी बनी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खूब टकरार भी देखने को मिली। यानी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को तो फायदा हुआ ही नहीं, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। अब हार के बाद यह तकरार और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होगा तो आपस में मतभेद होने तय हैं और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इंडी गठबंधन का बंटाधार होना भी तय है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।